की वॉच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे एक बार पुनः आप सब मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं उपस्थित हूँ आपसे अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। जो हम चर्चा कर रहे थे कि अपनी कुंडली स्वयं देखें, उस सिलसिले में हम अगले भाव पे आएंगे। लेकिन उससे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो की सूचना आपको ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। और मित्रों अगर आपको लाइक पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक तो करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जिससे आपके और दोस्तों को पास पहुंच जाए ये वीडियो और उनको लाभान्वित हो सकें। तो मित्रों सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, उसमें कोई खर्चा नहीं है, बस एक बटन दबाना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल सिलेक्ट करना है। तो प्लीज़ पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उसको चैनल को नए चैनल को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सक्राइब तो कीजिए। तो अब हम अपनी कुंडली स्वयं देखने के सिलसिले में अगले भाव की चर्चा करेंगे कि अगला भाव 12वें भाव जो लास्ट भाव है, उसमें उस 12वें भाव से हम क्या पता लगाते हैं। देखिए 12वें जैसे 11वें भाव लाभ का भाव है, ऐसे 12वें भाव खर्चे का भाव है। वहाँ पर जो ग्रह बैठेगा वो खर्चा कराएगा। खर्चा, विदेश यात्राएं, विदेश में सक्सेसफुल, विदेश में नौकरी, विदेश में बसना इत्यादि, और धार्मिक रुचि आपकी, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक यात्रा में आपका जय होगा तो खर्चा तो आएगा आएगा। और अगर बुरे ग्रह बैठे हैं वहाँ पर तो आपके ऊपर कहीं कोर्ट केस चल रहे हैं उनका पता लगेगा। कोर्ट केस में और कभी कभी कोर्ट केस में जेल भी हो जाना, वो सब उससे मालूम पड़ता है। शनि की दृष्टि हो, राहु बैठे हो, और ये सब अच्छे ग्रह बैठे, अच्छे ग्रह तो वहाँ अच्छा फल दे नहीं सकते हैं। बीमारियों के बारे में पता लगता है, बीमारियाँ, और वो मोक्ष का घर है, मोक्ष का घर। वहाँ पर केतु बैठे हो 12वें भाव में तो बहुत अच्छा है। मोक्ष, केतु मोक्ष कारक है, आपके चिंताओं को कम करते हैं, हर चीज़ को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। वो आपको विरक्ति पैदा करेंगे समाज घरबार से। आपको जैसे आदमी मोक्ष के लिए काम करता है हकीम में, तो केतु भावना में आपके में मोक्ष सूक्ष्मता लाते हैं। तो ये खर्चे का भाव, मोक्ष का भाव, फिजूल खर्ची का भाव, और बीमारियों में भी भाव, नेत्र पीड़ा, नेत्र में कष्ट होगा क्या, और कोई व्यसन से आपकी मुकदमेबाजी में आपको नुकसान तो नहीं हो जाए, दिवालियापन ना आ जाए, घाटा ना हो जाए, ये सब बातें ऐसे पता लगती हैं द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में अगर मेष राशि बैठी हो तो जिस जातक के द्वादश भाव में मेष राशि होती है वो शौकीन स्वभाव का व्यक्तित्व का होता है। ऐश आराम, मनोरंजन, सजावट आदि के कार्य में उसका विशेष व्यय होता है, खर्चा उसी में होता है, फिजूल खर्ची में खर्चा होता है। उसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। इस व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसा जातक व्यापारी होता है तो जीवन के मध्य काल में ऐसा संकट आता है कि साख संभालना कठिन हो जाता है। आँखों में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, वृद्धावस्था में आँखों का ऑपरेशन भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आँखों की बीमारी, और इसकी दृष्टि पड़ती है यहाँ जो ग्रह बैठा होता है या जो उसकी सामने दृष्टि पड़ती है छठे भाव में, वो भी अच्छा नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति के, जिस जातक के 12वें भाव में वृष राशि हो, उस जातक को संघर्षशील जीवन व्यतीत होता है। जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। सामाजिक क्षेत्र में जातक को सम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति सफल प्रकाशक, टूरिस्ट, सेल्समैन अथवा लेखक हो सकता है। 30 साल तक वो सेटल हो जाता है, पर व्यसनों से उसको दूर रहना चाहिए। अगर व्यसन आ गए तो फिर बहुत खर्चा हो गया
वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति, वृष राशि वाले व्यक्ति, व्यय ज़्यादा होता है, इसलिए व्यय को नियंत्रण करना चाहिए। फिर वो व्यय ज़्यादा होता है तो आय के विभिन्न स्रोत ढूंढता है। आय के स्रोत ढूंढने में उसको फिर गड़बड़ घोटाला, कोई गड़बड़ काम कर सकता है और उसमें फिर उसको कोर्ट केस हो गए, सजा हो सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बड़े संभल कर चलना चाहिए। आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा इसका झुकाव तो होता है। सामाजिक रूढ़ियों का भी पालन करता है। जिस व्यक्ति के 12वें भाव में मिथुन राशि हो, ऐसा जातक संघर्षों में उलझने से बचते रहते हैं। न तो आय पर नियंत्रण रख सकते हैं और न ही व्यय पर। आय भी काफ़ी होती है और खर्चा भी काफ़ी होता है, बैलेंस जीरो। ये जिनका विश्वास करते हैं जीवन में वही इनको धोखा देते हैं। विशेषतः मित्रों, संबंधियों एवं नज़दीकी रिश्तेदारों से कई बार धोखा खा जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में इनके नेत्रों में तकलीफ होती है और वृद्धावस्था आते आते इनको आँख का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। जिस जातक के 12वें भाव में कर्क राशि हो, तो कर्क राशि वाला आदमी वो बात का धनी होता है। बस बहुत जल्दी क्रोध भी आ जाता है इसको। क्रोध आने पर उचित अनुचित भूल जाता है। व्यापारिक क्षेत्र में ऐसे जातक को विचित्र स्थितियाँ भोगनी पड़ती हैं। जीवन उतार चढ़ाव में गिरा जाता है तथा विश्वासघात के कारण इन्हें भारी हानि उठानी पड़ती है। ये नौकरी के क्षेत्र में सफल होते हैं और सफल अधिकारी बनते हैं। व्यापार में नुकसान होता है। नौकरी के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होती है। स्वभाव अस्थिर रहता है, परंतु साहस एवं निडरता से ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। जिस जातक के 12वें भाव में सिंह राशि हो, वो जातक सिंह राशि की वजह से कोमल प्रकृति के, शांत स्वभाव के, शिष्ट और मधुरभाषी होते हैं। संघर्षों से यथासंभव दूर रहते हैं तथा एकांत जीवन बिताने के बड़े इच्छुक होते हैं। व्यापार में ये जातक सफल नहीं होते, नौकरी में सफल होते हैं। इनकी उन्नति के अवसर नौकरी में ज़्यादा आते हैं। इस जीवन में व्यसन भी पाल लेते हैं। व्यसन पाल लेते हैं तो व्यसन से छूटना मुश्किल हो जाता है। सजावट पर ज़्यादा खर्चा करते हैं। बाहरी स्थानों पर इनके संबंध मधुर हो जाते हैं। बाहर जाने में इनकी यात्राएं होती हैं तो खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा होता है बाहर जाने में। धार्मिक कृत्यों में भी खर्चा ज़्यादा होता है इनका। जीवन में धार्मिक ज़्यादा होते हैं तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में सफल तो कहे जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के 12वें भाव में कन्या राशि हो, वो जातक कन्या राशि की वजह से सफल व्यापारी होता है, परंतु निर्णय लेने की उसमें अद्भुत क्षमता होती है। आय के कई स्रोत होते हैं। व्यय के मामले में बहुत सोच समझ कर खर्चा करता है। फूल जरूर खर्चा नहीं करता, आमदनी पैसे को बचा कर रखता है। पर 12वें भाव में होने से तो खर्चा तो होगा, कहीं न कहीं धार्मिक कारण में खर्चा होगा। जिस पर मुकदमे लग सकते हैं उसमें खर्चा होगा। आकस्मिक खर्चा हो सकता है। जीवन में कई आकस्मिक खर्चे आ जाते हैं, परंतु फिर भी ये शीघ्र अपने आप पर नियंत्रण कर लेते हैं और आमदनी अपनी ठीक कर लेते हैं। मतलब ये खुश ठीक रहते हैं जीवन में। अगली राशि आई तुला। तुला राशि वाला जातक 12 भाव में जिसकी होती है, वो जातक श्रम में पूर्ण विश्वास रखता है। तुला राशि शनि की बहुत प्रिय राशि है, तो शनि तो तुला राशि वाले को भी मेहनत करवाएंगे। तो मेहनत बहुत करता है ये, और केवल श्रम के बल पर ही ये अपनी प्रगति दिखाते हैं। माता पिता का इनको सहयोग बहुत मिल पाता है। बचपन में जीवन बड़ा हवाओं में बीतता है, बहुत कष्ट में बीतता है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है। एक तरह से कहा जाए तो ये सेल्फ मेड व्यक्ति होता है। बाहरी संपर्क में भी इनका विस्तृत संपर्क रहता है लोगों से। जीवन में मित्रों की और परिचितों की कमी नहीं होती, बहुत मित्र होते हैं। एक बार जो भी इनके संपर्क में आ जाता है वो बस इनका होकर रह जाता है, क्योंकि नेचर इनकी ऐसी है। मित्रता बहुत रखते हैं। सजावट, पवित्रता, दिखावा, आडम्बर आदमी में काफ़ी खर्चा होता है। उच्च स्तर के कपड़े पहनते हैं और स्त्रियों के संपर्क में ये बदनाम हो सकते हैं। इनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। व्यापार में की अपेक्षा नौकरी में ज़्यादा फायदा होता है। जिस जातक के 12वें भाव में वृश्चिक राशि हो, वो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वृश्चिक राशि मंगल वाले। व्यापार की अपेक्षा नौकरी में ज़्यादा सफलता मिलती है। प्रकाशन में ये चमकते हैं।
बचपन में इनका सुख कम मिल पाता है, इनको संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए, और 18-20 साल तक ये थोड़ा सा इसकी स्थिति दुर्बल रहती है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, पर यौवन अवस्था आते आते ये ठीक हो जाते हैं। संयत जीवन बिताने वाले और अपने ध्येय को पाने वाले जीवन में कई बार मंगल वृश्चिक की वजह से, क्यों मंगल स्वामी है, ये तीर्थ यात्रा भी कई बार करते हैं। जिस जातक के धनु राशि हो वो जातक तुरंत निर्णय लेने वाला होता है और अपने नियमों के अनुसार चलने वाला होता है, वातावरण को पहचानने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति कई प्रकार के व्यसन पाल लेते हैं। मित्रों की सूची बड़ी लंबी होती है, तब आय की अपेक्षा खर्चा ज़्यादा होता है और असफलताएँ मिलती हैं इनको जीवन में, पर फिर भी जातक की इच्छा शक्ति बहुत तगड़ी होती है। अपनी इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग होने के नाते वो सफलता प्राप्त करता है और जीवन में भरपूर आनंद प्राप्त करता है। जिस जातक के 12वें भाव में मकर राशि हो वो जातक धीमे धीमे प्रगति करता है। बाल्यावस्था संतोषजनक नहीं कही जा सकती है, न तो पैतृक धन मिलता है और न ही परिवार के संबंधियों से कोई सहायता मिलती है। श्रम में पूरा विश्वास रखते हैं और श्रम करते, क्यों, शनि की राशि है, श्रम करते करते ही अपने जीवन में करीब 30 साल जाकर के 30 साल पे जाकर के सेटल हो पाते हैं। हर समय उन्नति करते रहना इनका स्वभाव होता है, तो जीवन का जो लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए तत्पर रहते हैं। वो लक्ष्य हमेशा इनकी आंखों के सामने रहता है। हर समय दूसरों की मदद करना इनका स्वभाव होता है। यात्राओं पर भी इनका खर्चा होता है। जिस जातक के 12वें भाव में कुंभ राशि हो वो जातक अत्यंत सरल चित्त का, उदार हृदय का होता है। इसके संपर्क में जो लोग भी आते हैं उनको पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, उनसे प्रभावित रहते हैं और उनको प्रभावित भी करते हैं। व्यापार में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। पठन पाठन, नौकरी, स्वतंत्र व्यवसाय, पठन पाठन, विश्वविद्यालय में अध्यापक आज में भी सफल होते हैं। तो व्यापार भी सफल होते हैं और नौकरी में सफल होते हैं। साझेदारी में धोखा हो जाता है इनको व्यापार में। धार्मिक कार्यों में भी ये रुचि लेते हैं। जीवन में कई बार इनको भी तीर्थ यात्राएं करनी पड़ती हैं और तीर्थ यात्रा में खर्चा भी ज़्यादा होता है। जिस जातक के 12वें भाव में मीन राशि हो, मीन राशि तो 12वें भाव की है, जिस जातक की मीन राशि हो वो जातक क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो इस स्वभाव के फलस्वरूप वो कई बार स्वयं हानि कर बैठते हैं। इनका जीवन सादा एवं संयत होता है। बचपन साधारण स्थिति में व्यतीत होता है, परंतु बड़े होने पर इनके उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। आय के विभिन्न स्रोत होते हैं। इनके संपर्क में जो लोग भी आते हैं उनकी सहायता भी करते हैं ये, और ये निश्चल प्रकृति के, सरल स्वभाव के, सभी की मदद करने वाले होते हैं। अब मैं बात करूंगा प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट हो। अगर 12वें भाव में सूर्य बैठे हों तो सूर्य बैठने से ये जातक कई प्रकार की परेशानियों में गिरा रहता है। जीवन के प्रारंभ में ये संघर्ष में उलझा रहता है और एक न एक परेशानी इसके सामने आती रहती है। अपने संबंधी तथा परिवार के जातकों को, परिवार के लोगों से विशेष लाभ नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति उनका हित ही करता है पर वो लोग इसका हित नहीं करते। नौकरी में कई प्रकार के उत्थान पतन आते हैं। सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसा अगर नीच का सूर्य हुआ तो नौकरी में भी दिक्कत आएगी। उच्च का सूर्य है तो ठीक है। साधारण कुल में जन्म लेने वाला एक जातक बड़ा दूरदर्शी होता है, विद्वान होता है, पर कभी कभी इसको धोखा भी मिल जाता है। पठन पाठन शिक्षा उसकी पूरी होती है और विदेश जाने का भी इसका चांस होते हैं। विदेश में जाने में खर्चा भी हो सकता है। चंद्र बैठा हो जिसके 12वें भाव में, ऐसा व्यक्ति तेजी से प्रगति करता है और इसके जीवन में भी कई यात्राओं के अवसर आते हैं। ये जो है स्वभाव इसका अच्छा होता है, कोमल स्वभाव का होता है, धार्मिक नेचर होती है। बाल्यावस्था अत्यंत सुंदर सुमय बीतती है। प्रेम के क्षेत्र में भी सफल रहता है। जीवन में उत्थान पतन लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। खर्चा भी ज़्यादा होता है। बाहरी स्थानों से विशेष संपर्क रहता है।
बाहर विदेशों में उसका संपर्क अच्छा होता है और विदेश यात्रा है, विदेश में सेटल भी होता है। जिस जातक के बारे में भाव में मंगल हो, वो जातक फिजूल खर्ची बहुत करेगा, न चाहते हुए उसका व्यय बहुत बढ़ जाएगा, आमदनी से ज़्यादा हो जाएगा और आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी। मित्रों की संख्या सीमित होती है, परंतु जो भी मित्र होते हैं वो ठोस होते हैं और उसको सहायता भी करते हैं। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब तुरंत निर्णय लेना हो और उससे उसको हानि पड़ती है, क्योंकि तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है। यौवन अवस्था में आते आते ये घोर परिश्रम करता है और प्रौढ़ावस्था में इसको मंगल के कारण रक्त संबंधी बीमारियां, ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट पेशेंट वगैरह हो जाता है। उसको ध्यान रखना चाहिए, खाना पीना ऐसा रखे जिससे उसको हृदय की बीमारियां न हो पाए। जिस जातक के 12वें भाव में बुध बैठे हों, तो वो जातक बुद्ध होने से बाल्यावस्था में कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहता है, उसका बचपन असंतुष्ट बीतता है। जीवन के प्रारंभ से उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है, परंतु इतना श्रम करने पर भी उसको मनोवांछित फल नहीं प्राप्त होते। ऐसा जातक व्यापार करता है तो संबंधी या साझेदार से धोखा खाता है, उसको प्रगति व्यापार में नहीं मिल पाती है। लेकिन नौकरी में उच्च अधिकारियों से उसको कम बनती है तो उससे नौकरी में सफलता नहीं मिल पाती है। जीवन में कई प्रकार के व्यसनों से घिरा रहता है, आँखों से इलाका बेकार होगा, आँखों में बीमारी होगी, फिर भी ऐसा जाता है विद्वान, गुणी एवं सफल होता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है और सफल भी हो जाता है। जिस जातक के 12वें भाव में बृहस्पति हो, 12वां बृहस्पति खर्चे का भाव, तो खर्चा तो होगा, धन की हानि होगी, विदेश यात्रा में धन की हानि होगी और भक्ति के काम, पूजा पाठ के काम में खर्चा होगा। लेकिन ये माँ बाप का अच्छा भक्त होता है, माँ बाप की बात मानता है, माँ बाप को श्रद्धा से देखता है। जीवन के प्रारंभ में इसकी स्थिति साधारण होती है, साधन विहीन होते हुए भी ये अपने उच्च पद को प्राप्त करता है, इसको जो कुछ चाहिए वो मिल जाता है, जीवन में सफल होता है, इसको उच्च वाहन मिलता है, भूमि भवन मकान भी मिलता है, सब कुछ प्राप्त करता है। शनै शनै इसकी प्रगति होती है और आर्थिक स्थिति साधन होने पर भी ये जीवन में सफल रहता है। जिस व्यक्ति के 12वें भाव में शुक्र बैठे हों, तो शुक्र होने से भाई क्या होगा, शुक्र वाला व्यक्ति प्रारंभ में तो उसकी साधारण स्थिति रहेगी, परंतु ऐसा जाता है प्रतिभा के बल पर उच्च पद पहुंच जाता है। ऐसा जातक का विवाह जल्दी हो जाता है, पत्नी सुशील मिलती है, शिक्षित मिलती है, ससुराल साधारण होती है, संतान सुख भी श्रेष्ठ होता है। जीवन में कई स्रोतों से आय होती है, परंतु व्यय भी बड़ा चढ़ा होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो यह व्यक्ति सेल्फ मेड होता है। बाहरी स्थानों पर व्यक्तियों के जातक गहरा संबंध होता है, विदेशों से संबंध, आना जाना, विदेश में श्रृंगार पदार्थों में ज़्यादा खर्चा, कपड़ों के व्यापारी अगर होगा तो कपड़ों का व्यापार फायदा होगा, सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद चीज़ों का व्यापार करेगा तो फायदा होगा। तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में भी ऊंचा रहता है, तीर्थ यात्राओं में जाता रहता है, विद्वान होता है, कलाकार हो सकता है और प्रतिभाशाली हो सकता है। जिस जातक के 12वें भाव में शनि देव बैठे हों, तो शनि देव की वजह से वो जातक अत्यंत धनवान एवं प्रख्यात होता है, क्योंकि 6, 8, 12 घरों में जो क्रूर ग्रह हैं वो सफलता देते हैं। तो 6, 8, 12वां ग्रह शनि क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह को और दैत्य ग्रह है। तो ऐसे ग्रह राहु, शनि, केतु, शुक्र, बुध ये सफल रहते हैं। यद्यपि इनका बचपन साधारण ही होता है, परंतु ये बहुत तेजी से प्रकाश में आते हैं और सब लोग इनको जान जाते हैं। यात्राओं का इनका विशेष शौक होता है, यात्रा से लाभ भी होता है। शिक्षा की दृष्टि ज़्यादा साधारण ही होते हैं, लेकिन नौकरी में धीमे धीमे प्रगति होती है, नौकरी में सफल रहते हैं। स्वतंत्र व्यवसाय में भी सफल हो सकते हैं, दोनों काम, नौकरी में भी और व्यापार में। जीवन में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में जीना पड़ता है, इनको उतार चढ़ाव आते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जिस जातक के 12वें भाव में राहु विद्यमान हो,
तो राहु होने से वो जातक प्रबल रूप में शत्रु संहार, राहु तो शत्रु तो संहार कर देगा, मित्र वर्धक होता है, जीवन में कुछ भी हो उन्नति तो करता है, स्वयं की प्रतिभा सूझ एवं हिम्मत के बल पर बाल्यावस्था साधारण रूप से होती है, लेकिन बाद में इसको ठीक हो जाता है प्रौढ़ अवस्था आते आते। जीवन में प्रौढ़ अवस्था में आते आते इनको पिता सा विषय हो सकता है, पत्नी से विषय हो सकता है, यद्यपि आगे कई स्रोत होते हैं परंतु फिर भी इनका व्यय बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा जातक ईश्वर पर विश्वास करने वाला, श्रद्धा करने वाला, और इसके जीवन में मित्रों का अभाव रहता है। जिस जातक के 12वें भाव में केतु बैठे हों, वो जातक पूर्णतः संघर्षशील रहता है, जीवन में निरंतर उत्थान पतन आते रहते हैं। ऐसा जातक दृढ़ता से कठिनाइयों का सामना करता है। आय स्वतंत्र व्यवसाय तथा लेखन कार्य से होती है। ऐसा व्यक्ति लेखन कार्य कर सकता है, शिक्षा देना, अध्यापन करना कर सकता है। ऐसा व्यक्ति संपादन, लेखन अथवा पत्रकार हो सकता है, मतलब शिक्षा से संबंधित काम कर सकता है। और राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल होते हैं। इनकी इच्छाएं बहुत सीमित होती हैं, ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती हैं, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ये सफल रहते हैं। तो मित्रों, आज मैं यही विराम लेता हूँ और आगे फिर मिलेंगे तो कुछ और चर्चा करेंगे। नमस्कार।